अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से खुशामदीद कहता हूं। बड़ा टाकरा टी20 वर्ल्ड कप 2022 का ग्रैंड फिनाले पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड होने में एक दिन बाकी है। आज पाकिस्तान टीम ने आज यहाँ पे ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन किया, लेकिन इस ट्रेनिंग सेशन की खास बात यह थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साबिक क्रिकेटर भी हैं और 92 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी थे। आज उन्होंने टीम से मुलाकात की, टीम को एक छोटी सी स्पीच भी दी और मीडिया से टॉक की। यहाँ पे हमारे साथ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अब्दुल कादर ख्वाजा हैं, अबू बकर हैं, सनाउल्लाह हैं और मारिया राजपूत हैं। इनसे बात करेंगे स्पेशली कल जो अपसेट हुआ, इंडिया को जो है वो एक और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनकी डायरेक्ट एलिट से टिकट हुई मुंबई के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे बड़े टाकरे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के हवाले से। यार आप ठीक कह रहे हैं, ये वो ग्राउंड है, ये वो ग्राउंड है लाख की कैपेसिटी वाला, ठीक है। इसमें आने मेरे ख्याल में 40-50 हजार ही बंदे ने। हाँ करो। हाँ, वो इतनी कम्युनिटी है पाकिस्तान की। और आप ये देखें कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह ये डेनिस लिली का मुजस्मा लगा ना, बॉल लेके दौड़ा, इस तरह हम कप लेके दौड़ेंगे। तो मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है, लग नहीं रहा बल्कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम कप जीतेंगे। जो सब चीज़ें फेवर में आई हैं पाकिस्तान की, वो नीचे से गिरी हुई टीम आई है पाकिस्तान ऊपर और फाइनल में आ गई है। जो लोग हमारे हमसाए जो अरबों डॉलर के बोर्ड के दावे करने वाले, वो आज मुंबई पहुंच चुके होंगे मेरे ख्याल में, और उनकी फ्लाइट भी काफी अच्छी रही होगी, उम्मीद करता हूँ। फिरने का तो टाइम दो, नहीं फिरना क्या, नहीं जान सीधे जान। उधर कल खबरें चल रही थी इंडियन मीडिया में, हमने सुना है कि रोहित शर्मा के घर पे पुलिस डिप्लॉय कर दी है। अच्छा। हाँ, उधर डिप्लॉय कर दी है। और ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इंडियन पाकिस्तानियों को बात करते हैं तो पाकिस्तानी बहुत मुहज़्ज़ब कौम है। अगर पाकिस्तान नहीं भी पहुंचता तो पाकिस्तानियों के घर के बाहर ऐसी कभी बेहुदा हरकत होती ना। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान चले, अब उनको छोड़ें। पाकिस्तान अब 13 को इंशाल्लाह ताला इंग्लैंड से वर्ल्ड कप जीत रहा है, और अगर 13 को नहीं भी जीत रहा तो 14 को जीत रहा है। 92 वर्ल्ड कप रिपीट होने जा रहे हैं। 92 में यार ना इमरान खान है, ना आप ये देखें कि रोजे हैं। बाबर आजम को इमरान खान ही मानते हैं आप? यार बाबर आजम बड़ी क्लास का बंदा है, ठीक है। बाबर आजम की क्लास कुछ और है, बाबर आजम बहुत बड़ी क्लास का बंदा है। वो आप उनके साथ कंपेयर ना करें, उनको तो रन्स भी काफी कंसीड हुए थे वर्ल्ड कप फाइनल में भी। और अगर बात की जाए इंग्लैंड की ही बात करें, क्रिकेट की बात करें, जिस तरह बटलर और हेल ने धोया इंडिया को, क्या पाकिस्तानी बॉलर उनके सामने जम पाएंगे? देखिए, पाकिस्तानी बॉलर जो है उनका मुकाबला आप इंडियन के साथ तो ना करें ना। पाकिस्तानी बॉलर जो है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है यार। शाहीन का अटैक, नसीम शाह का, फिर उसके बाद आप ये देखें कि शादाब, नवाज, हारिस और वसीम जूनियर, तो ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। ये बॉलिंग से बड़े बड़े की टांगे काम। तो ये आप देखें कि अब जो बटलर और ऊपर से हेल्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला उसको शाहीन शाह अफरीदी, मैं उम्मीद है कि जो पहले उनके 2 ओवर्स होते हैं उसमें विकेट लेते हैं, तो ये दोनों उनके 2 ओवर में उड़ेंगे। 2 ओवर में उड़ेंगे। अबू बकर, क्या लगता है आपको भी जिस तरह इंडिया को हराया इंग्लैंड ने? मैं इख्तलाफ करूंगा कादिर ख्वाजा से। मुझे तो 92 वाली फीलिंग्स आ रही। अगर रिकॉर्ड देखा जाए, मैं लिख के लाया हुआ हूँ, पाकिस्तान ओपनिंग गेम हारा था MCG में, इस दफा भी ओपनिंग गेम हारा। फिर पाकिस्तान इंडिया से ग्रुप स्टेज में हारा 92 में, इधर भी ग्रुप स्टेज में हारा। फिर पाकिस्तान ने अपने लास्ट 3 मैचेस ग्रुप स्टेजेस कंसेक्टिव जीते 92 में, 2022 में भी जीते। फिर पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए आखिरी दिन तक इंतजार करना पड़ा और 1 पॉइंट से क्वालिफाई किया 92 में, सेम पोजीशन 2022 में। उसके बाद हमने फेस किया सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 1992 में, लेकिन वो मैदान ऑकलैंड का था। लेकिन इस बार हरीफ सेम था, लेकिन मैदान सिडनी का था, ये भी सेम है। उसके बाद हमने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल को शिकस्त दी और सेकंड बैटिंग में हमने चेस किया, इधर भी सेम वही था। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज बाकी है, मुमासलत मैंने आपको सारी बता दी है। 92 का वर्ल्ड कप हमने MCG में जीता था, हरीफ इंग्लैंड ही था। अब इसका इंतजार है, 1 दिन रह गया, 1.5 दिन रह गया, यही मैदान है, वही हरीफ है और वही उस वर्ल्ड कप का 1987 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में हारा था और उस साल ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल जीता था। तो पिछले वाले वर्ल्ड कप 2021 में भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में हारा है और उसी साल ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेमीफाइनल भी जीता है। कितनी सारी मुमासलत है, पीछे रह क्या गया भाई, सिर्फ ट्रॉफी उठानी है, घर जाना है। मैं आपको बता दूं, ये इंग्लैंड को पैगाम है मेरा, ये इंडिया की बॉलिंग नहीं है, ये पाकिस्तान की बॉलिंग है।
ये आपको 10 विकेटों से मैच नहीं जीतने देगी, ये आपको 10 आउट करके मैच जीतेगी आपसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज बड़े कॉन्फिडेंट हूँ मैं आज। इंशाल्लाह। जैसे चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि 92 वाली वाइब्स आ रही हैं, आपको भी वाइब्स आ रही हैं 92 वाली? बिल्कुल आ रही है। जिस तरह से मुबक्किर ने रिकॉर्ड गिनवाया है उसी तरह एक से हर चीज जो है उसी तरह चल रही है, और उम्मीद है कि कप्तान चेंज है। उस वक्त इमरान खान थे, इस वक्त बाबर आजम है, और बाबर आजम जो है वो ट्रॉफी जरूर जो है उठाएंगे। अब देखना ये कि वो भी टाइगर वाली शर्ट पहन के आते हैं बाबर आजम या नहीं। नहीं पहन के आते हैं। सनाउल्लाह, जैसे आज रमीज राजा ने डिफेंड किया है बाबर और रिजवान को, जैसे हमने मीडिया टॉक पे क्वेश्चन हुआ तो उनका कहना था कि मुझे धड़ाधड़ मैसेज आ रहे थे कि इनको चेंज करें, निकालें, क्या कर दिया, लेकिन उनका बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई था। आपने भी बात की थी कि बाबर और रिजवान जो है वो चलेंगे, और उस दिन चले। क्या आप भी बाबर और रिजवान को नंबर 1 वर्ल्ड का नंबर 1 पेयर, ओपनिंग पेयर मानते हैं? ऑफ कोर्स मैं, मेरे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके रिकॉर्ड बता रहे हैं और पूरी दुनिया मानती है। अभी हेडन की जो गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने वो वेस्ट इंडीज के जो एग्जाम्पलरी ओपनिंग प्लेयर थे उनके साथ कंपैरिजन किया। हेडन कर रहे हैं तो दुनिया मान रही है उनको कि वो एक मंजे हुए ओपनर्स हैं, और जब नहीं वो परफॉर्म कर रहे थे तो उस वक्त भी हमने ब्लॉग किया था, तो लग रहा था कि बड़े मैच के प्लेयर हैं। अगरचे मेलबर्न के अंदर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट मुझे लग रही है, खासकर ओवरकास्ट वेदर है, बहुत सी ट्रैक है, ट्रिकी पिचेस हैं, तो सिडनी जैसा शायद ना मिले पाकिस्तानी ओपनर्स को, मगर जिस तरह के वो प्लेयर हैं वो कहीं पे भी खेल तो जरूर सकते हैं। मगर भाई एक बात है, इस टीम को हारिस ने आके एक नई जान फूंकी है। इसमें ये मेन पॉइंट ये है टीम में पूरी टीम एक जिस्म थी, उसमें एग्रेशन का जो मोड है ना वो इन किया है उसने मोहम्मद हारिस ने, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी तो सिमिलरिटी है ना, जैसे 92 में इंजमाम एंट्री हुई थी और उन्होंने परफॉर्म किया। वो भी मुसलसल फ्लॉप होते आ रहे थे, हारिस भी मुसलसल फ्लॉप होते आ रहे थे वर्ल्ड कप से पहले। जो भी उनको मौके मिले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, हमने उनको मुल्तान में चांस दिया, वहां पर वो अपनी होम सीरीज के अंदर मुकम्मल फ्लॉप हुए, और इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को जाता है। ये इंडक्शन जो है ना मोहम्मद हारिस की, ये रमीज राजा की है, और उन्होंने प्रूफ किया कि वो सही इंतखाब था। तो साहब मुझे लगता है कि ये ना, मैं इस मामले में बिल्कुल सुपरस्टिशियस नहीं हूँ कि पहले ये हुआ ये होगा। ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि पिछले रिकॉर्ड को देख के कभी भी आप आगे नहीं कर सकते हैं। उस वक्त इमरान खान थे, अब बाबर आजम है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप इसको समझें थोड़ा सा। तो मैं बाबर आजम को छोटा कप्तान नहीं कह रहा, मगर इमरान खान की टीम को लेके इस टीम के साथ सेम माहौल सेम स्टेडियम लाके हम कर नहीं सकते उस तरह कंपैरिजन। मुझे लगता है इंटायरली डिफरेंट गेम होगी और बहुत टफ होगा। इंडिया आता तो शायद पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा चांस हो सकता था, क्योंकि हम इंडिया को एशियन टीम है उसको यहाँ पे हरा सकते थे। अब इंग्लैंड को हराना जो स्विंग खेलने के मास्टर्स हैं, तो बहुत आसान नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा, खासकर बटलर और हेल्स को पकड़ना, फिर नीचे हर उनके 6-7 तक तो बैटिंग है। और हेडन एक मेन पॉइंट उठाया, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है इंग्लैंड की भी स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं 6-7 बॉलर्स के, इंग्लैंड के पास भी 6-7। इंग्लैंड के पास मार्क वुड नहीं है, डेविड मलान नहीं है, शायद फाइनल खेले मार्क वुड नहीं, वो तो मुझे नहीं लगता खेलेंगे, वो उनकी इंजरी थोड़ी तवील है जो मेरे पास। अगर वुड नहीं खेले तो फिर बाबर रन करेंगे। लेकिन जॉर्डन रह जाते हैं पीछे, क्रिस वोक्स हैं, सैम करन है, बेन स्टोक्स हैं, ऑलमोस्ट मिडिल पेस के बॉलर हैं सारे, अंडर 140 या मुश्किल से 140। लेकिन इस पिच के ऊपर 130 वाला भी तंग करता है ना, इस पिच पे 130 वाला तंग करता है। मसला ये है, ये पिच का पॉइंट है। अगर देखें एशियन कंडीशन को फेवर नहीं, एशियन टीमों को फेवर नहीं करती। पर्थ हुआ, होबार्ट हुआ, इनका ये मेलबर्न हुआ, ठीक है, तो ये पीछे तंग करती हैं, खासकर ब्रिस्बेन की ये चीजें बहुत तंग करती हैं। तो अगर एडिलेड में होता या सिडनी में होता तो ऑफ कोर्स 50-50 होता, पर मुझे लगता है कि 60-40 है। 60 मैं कहूँगा कि इंग्लैंड है, 60 इंग्लैंड। मुझे तो 80 पाकिस्तान 20 इंग्लैंड लग रहा है। नहीं, जो बूस्टअप मिला है, कॉन्फिडेंस लेवल जो पाकिस्तान टीम का है, ऐसा ही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी है। फिर मुझे लगता है कि इंग्लैंड से हमने खेला है होम सीरीज में, बेशक वो हमें हरा कर आए हैं, लेकिन हमने उनकी कमजोरियों को समझा है। 200 चेस किया हमने। हाँ, 200 चेस किया। तो होम सीरीज को मैं काउंट नहीं करता, उसमें ना आपके पास शहीन थे, नसीम शाह एक मैच खेले थे, आपके पास बॉलिंग जो मेन स्ट्रेंथ है वो पूरी नहीं थी, किए थे हमने, दिए थे। तो हम समझते, हमने ना उनके प्लेयर को, मैं समझता हूँ कि उन पे वर्क किया हुआ है। वर्क करने का फायदा होता है कि उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि बिल्कुल नई इंडक्शन हो उनकी टीम में, जिसको हम समझते ना हो। हैरी ब्रूक, वो पीएसएल खेले हुए हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स उनको जानते हैं। अब लिविंगस्टन, वो पीएसएल से उनको शोहरत मिली, उनको बल्कि इंग्लैंड में जगह ही पीएसएल में कारकर्दगी की वजह से मिली, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स उनको भी जानते हैं। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं। बटलर अभी तक मेरा ख्याल पीएसएल नहीं खेले, एलेक्स हेल्स खेल चुके हैं। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जीत में राह हमवार कर सकते हैं।
कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया अबू बकर, सनाउल्लाह और कादर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग सेशन करके जा चुकी है। गोया आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, उस तरह भरपूर ट्रेनिंग सेशन नहीं हुआ, लेकिन बॉलर्स यहाँ पे मौजूद है। खास बात ये थी कि रमीज राजा भी ट्रेनिंग सेशन में खड़े थे, उन्होंने देखा, प्लेयर्स को मोटिवेट किया और यहाँ पे जो है वो आज बड़ा टाकरा जो है वो होने जा रहा है एक दिन बाद। मैं यहाँ से आपको अपडेट करता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।